नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिंह आपका बोधिसत्व क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा हमने घटनासार के बारे में पहले पढ़ा है, उसके राष्ट्रीय खबरों को, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पढ़े हैं। इसी को देखते हुए आगे हम पढ़ेंगे। इसके आर्थिक घटनाक्रम को देखते हैं और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थित श्रेणी 1 से सम्मानित किया है? मिनी रत्न तो ये है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? रिजर्व बैंक के द्वारा जून 2024 में भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो यह हुआ है 663.8 बिलियन डॉलर। 663.8 बिलियन डॉलर। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक यह बना है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक बना है? ये बना है भारतीय स्टेट बैंक। इसमें और एक पॉइंट है, IIBX जिसका नाम अभी बताया था, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? ये है 6.6%। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत है 2025 में? 6.6%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? ये हुआ सिंगापुर से। भारत को सर्वाधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया है, वह है जुपिटर। हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? ये जुपिटर को प्रदान किया गया है। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित, जिसको ग्रीन हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन किया? ये है हिसार में। हिसार कहां पड़ता है? ये आपके हरियाणा में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? सेबी ने जीता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? यह 3 करोड़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कितने आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है? 3 करोड़। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। इसमें ही एक पॉइंट है कि वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। इसमें कितने मकानों का निर्माण किया गया है पिछले 10 वर्षों में? 4.21 करोड़ मकानों का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? यह है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर ये मुंबई को घोषित किया गया है। किसको? मुंबई को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर किसने रोक लगा दी है? ये फिलीपींस है। ऐसा करने वाला कौन सा देश है? फिलीपींस। जून 2024 में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था।
देखते हैं जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार, जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है? यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? मोबाइल सारथी 2.0 और जून 2024 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? ये कब तक पहुंचेगा? ये 2030 तक पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा? 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? यह है HDFC बैंक ने। क्या लॉन्च किया है? पिक्सेल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोनपे ने किस देश की यूपीआई को सुविधा लॉन्च किया है? किस देश को लॉन्च किया है? इसने श्रीलंका को लॉन्च किया है। किसको? श्रीलंका को। और यूपीआई का ये जो फुल फॉर्म है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, उसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या नाम है इसका? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ये ऐसे कौन है? ये है राकेश मोहन। राकेश मोहन को क्या किया है? विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान किया है? ये कितना किया गया है? ये 2.11 लाख करोड़ रुपए, अर्थात 2.11 लाख करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। कौन से वित्तीय वर्ष में? 2023-24 के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गेल, जो इंडिया है, गेल लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? यह मध्य प्रदेश के विजयपुर में शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऐसा कौन सा राज्य है? जो उत्तर प्रदेश है। यह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतरराष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है। यह S&P ग्लोबल रेटिंग्स है। कौन सी कंपनी है? एजेंसी है। इसका क्या नाम है जो स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन है? यह भारत है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में प्रेषित धनराशि के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन है? यह है अपना भारत। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? ये चीन बना है। अपना पड़ोसी देश कौन है? चीन बना है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? चीन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? यह है सिक्योर IoT। भारत का पहला वाणिज्य उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सिक्योर IoT। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज फाइटर। इसका क्या नाम है बजाज ऑटो का? इसका नाम है बजाज फाइटर।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया, वह ऐसा कौन सा देश है? वह है ब्रिटेन। याद रखिएगा, क्या नाम है? आरबीआई द्वारा 100 टन अधिक सोना भारत वहां से वापस लाया गया है, ब्रिटेन है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये चेन्नई में शुरू किया गया है, यह देश का पहला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा, जिसमें इसमें कोष्टक में क्या दे रखा है, 30% योगदान उसका है, इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? वह है हमारा तमिलनाडु। वह कौन सा राज्य है? वह है तमिलनाडु। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? यह है ओडिशा का पारादीप बंदरगाह। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि पारादीप बंदरगाह कहां का है, तो आप बताएंगे ओडिशा का है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? इसका हो गया है 70.47 लाख करोड़ रुपए। 70.47 लाख करोड़ रुपए। कभी कभी डाटा पूछ लेता है, इसलिए डाटा को दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको आईएलओ शॉर्ट में बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? यह है 4.9%। किसका अनुमान है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया है? यह किया गया है रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। अब इसी में एक पॉइंट है, इसको देख लेते हैं कि अधिकृत आर्थिक संचालन दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक की कमी आ जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? यह है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको ग्रिड इंडिया भी बोलते हैं। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी, और वह कौन है? वह है अपनी रिलायंस जियो, जिसने क्या किया है? चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता वाली कंपनी रिलायंस जियो बन गई है। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। यह कौन सी है? यह है फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। ये क्या है? फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि सिट्रोन कहां की कंपनी है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी है? यह इसका क्या नाम है? इसका नाम है एनवीडिया कॉर्प। ठीक है। इसी में एक पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं कि एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बाजार वैल्यू $3.10 ट्रिलियन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना? और वह कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसने क्या किया गया? लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है अपने मनोज पांडा। मनोज, इनका क्या नाम है? मनोज पांडा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक क्या है? तीसरी है, थर्ड रैंक है। भारत की विश्व में थर्ड रैंक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? वह है घाना। ये कौन सा देश है? ये घाना है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित किया गया है? यह है 6.5%। ये क्या है? 6.5%। और कितनी बार? यह है 8वीं बार, लगातार 8वीं बार। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। इथेनॉल 100 को कहां लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, वह कौन सा राज्य है? वह है असम। असम का राज्य है, असम राज्य है जिसके जीआई टैग मिला है। और उनका क्या नाम है? उनका नाम है माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग। याद रखिएगा, कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? वह है अनाज भंडारण योजना। याद रखिएगा, पूछ लेगा। अनाज भंडारण योजना कब शुरू की गई? 14 फरवरी 2024 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन। इसमें कितना रुपए इन्वेस्ट किया गया है? निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना है? ये अनाज भंडारण योजना। और कितना? 1.35 लाख करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहां यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? वो है, पहला देश है श्रीलंका और दूसरा है मॉरिशस। पहला देश है श्रीलंका और दूसरा है मॉरिशस, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है 13 फरवरी 2024 को। कौन सी योजना को लॉन्च किया है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरुआत करने की घोषणा की? उसका क्या नाम है? उसका नाम है ग्रो पहल। ग्रो पहल, GROW, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। और वो क्या है? बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में अंतरिम बजट किसका पेश किया गया? 1 फरवरी 2024 में आगामी बजट, आगामी वर्ष का, तो वो होगा 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है? नंबर 1 ये है ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा। नंबर 2 है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा। और तीसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। कौन कौन से हैं एक बार पुनः बता देते हैं। ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और तीसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना, जिसका क्या नाम है? लाभा LABHA लघु वना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया है लघु वन उपज के लिए। किसके लिए शुरू किया गया है? लघु वन उपज के लिए। और ये कहां की है? ओडिशा राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय कितना है? इसका है 11.11 लाख करोड़ रुपए। 11.11 11.11 लाख करोड़ रुपए।
आगे देखते हैं, 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? 3 करोड़। ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसको याद रखिएगा। इसमें 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया है। ये बहुत चर्चित योजना थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, जिसको PLI योजना बोलते हैं, के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है, यह है ओला इलेक्ट्रॉनिक। ये भी PLI योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सी भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है? ये बनी है ओला इलेक्ट्रिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में नए राजदूत के रूप में नियुक्ति किया गया है, और उनका क्या नाम है? उनका नाम है सेंथिल पांडियन। वो है WTO के नए राजदूत, सेंथिल पांडियन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने का समय सीमा कितना वर्ष बढ़ा दिया है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब समय सीमा बढ़ाते हैं तो उससे क्वेश्चन पूछता ही है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम कब तक बढ़ा दिया गया है? इसको बढ़ाया गया है 2027 से 28 तक। कब तक बढ़ाया गया है? 2027 से 28 तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया? वो किया है बेंगलुरु में। वो कहां पर किया है? बेंगलुरु में किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमी के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल, क्या नाम? इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है। ऐसा पेश करने वाला कौन सा देश है? यह है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी। उसका क्या नाम है? उसका नाम है अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन एज द रेट 2047 के लिए मंच तैयार करना। एक बार फिर से इस थीम को बता दें। अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत के नागरिक उड्डयन एज द रेट 2047 के लिए मंच तैयार करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। क्या नाम है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। इसको हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।